आज हम जो है आशियाना आरोहम प्रोजेक्ट के ऊपर आए हैं और हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। नितिन जी से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था हमारे को। नितिन जी ने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला और इनसे हम कुछ क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। नितिन जी कैसे हैं? बहुत अच्छे बख्शी जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। नितिन जी कुछ अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि उनको इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए, तो ये बिल्डर की क्या जो है हिस्ट्री कैसी रही है, कैसे प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर करे हैं, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? तो व्यूअर्स, अगर मैं आशियाना के बारे में आपको बताऊं तो द कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1979। इट हैज़ बीन मोर देन 45 इयर्स नाउ और हमने 55 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं अक्रॉस द कंट्री एंड 16 प्रोजेक्ट्स हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं, वी गॉट प्रेजेंस इन मल्टीपल सिटीज़। गुड़गांव में हमारी प्रेजेंस है, वी हैव प्रेजेंस इन भिवाड़ी, नीमराना, जोधपुर, जयपुर। गुजरात में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हलोन। पुणे, लवासा, चेन्नई, जमशेदपुर, कोलकाता एंड दिल्ली में हेड ऑफिस है। इसके अलावा वी आर NSE एंड BSE लिस्टेड कंपनी, गॉट लिस्टेड ऑन BSE इन 1993। NSE पे हम लिस्ट हुए थे 2011। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वी आर नोन फॉर क्रिएटिंग थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो 3 थीम्स पे हम प्रोजेक्ट बनाते हैं: प्रीमियम होम्स, सीनियर लिविंग एंड किड सेंट्रिक होम्स। सीनियर लिविंग में वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट्स इन 2004। तो इंडिया में वी आर पायनियर्स इन सीनियर लिविंग एज वेल। गुड़गांव में अगर मैं बात करूं, जहां हम अभी बैठे हैं, तो गुड़गांव में वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ किड सेंट्रिक होम्स। किड सेंट्रिक होम्स एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हम जो घर बनाते हैं वो बनाते हैं स्पेशली कीपिंग द चिल्ड्रन इन माइंड। नितिन जी ये सेक्टर जो है, ये सेक्टर कौन सा होने जा रहा है और इसकी कनेक्टिविटी किस तरह की रहेगी? राइट नाउ सिटिंग इन सेक्टर 18 गुड़गांव। तो अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर ये HSIIDC का सेक्टर है, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो हमने जो लैंड यहाँ पे खरीदी है, या इवन हमारे फेलो बिल्डर्स ने भी जो लैंड खरीदी है, हम सब ने ऑक्शन के थ्रू HSIIDC से लैंड खरीदी। तो नोएडा में आपने यूजुअली देखा होगा कि इंफ्रा पहले आता है, हैबिटेशन उसके बाद आती है। सिमिलरली गुड़गांव में भी इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे अभी भी तो कोई हैबिटेशन आई नहीं है अभी तक, किसी के प्रोजेक्ट का डिलीवरी नहीं आई है, पर फिर भी प्रॉपर रोड इंफ्रा का, सीवरेज इंफ्रा का, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रॉपर काम चल रहा है पहले। उसके अलावा बात करूं तो प्रॉपर हर चीज़ की डेडिकेटेड स्पेस है इस सेक्टर के अंदर ही। देयर इज अ स्पेस फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अ स्पेस फॉर हेल्थ सेंटर, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड अगर मैं दूसरी बात करूं तो ग्रीनरी की टर्म्स में देयर इज 270 एकर्स ऑफ कर्मा लेक लैंड इस सेक्टर में हमारी साइट के पीछे एंड 1700 एकर्स का NSG कैंप है स्ट्रेचिंग टिल द अरावलीज। तो इतनी ग्रीनरी आपको या तो DLF फेज 5 की तरफ हम देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने देखा मैक्सिमम जो है ग्रीनरी की मतलब की काफी ज्यादा जो है तारीफ हो रही है कि हर एक आदमी जो है ग्रीनरी के पीछे जो है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा ग्रीनरी दे रहे हो आप। कर्मा लेक बिल्कुल साथ में है आपके, वहां पे भी ग्रीनरी मिलेगी और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी किस टाइप की जो है मतलब की मिलने जा रही है लोगों को? द प्रोजेक्ट इज जस्ट 1.3 किलोमीटर फ्रॉम NH8। उसके अलावा यहाँ से विद इन 7 to 8 मिनट्स यू कैन रीच SPR पे भी आपने यू मस्ट हैव हर्ड मेजर डेवलपमेंट गुड़गांव की अब हो रही है। द साइबर सिटी 2 की लैंड वहाँ पे है, अमेरिकन एक्सप्रेस अभी ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है, द TCS ऑफिस, DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स वहाँ पे है, एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे खुला है, BMW मिनी कूपर का ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे। तो SPR और NH8 दोनों से आप सीमलेसली कनेक्टेड हो। विद इन 5 to 7 मिनट्स आप दोनों रोड एक्सेस कर सकते। और द्वारका एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल नियर बाय है। द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल नियर बाय है, तो विद इन 10 मिनट्स यू विल रीच द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके, गुड। सर ये सेक्टर 93 में आशियाना हमारा जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी काफी ज्यादा डिमांड रही। लोग ऐसे मतलब कि उनको अभी भी हमारे पास फोन आते हैं कि कोई रीसेल में आए तो हमारे को तुरंत जो है हमारा नंबर लगा दो, हमें चाहिए। तो उसके अंदर आपने जो है माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं दी, इसमें आप जो है वो माइवन कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप क्या? अगर मैं बात करूं अमारा से, तो अमारा इज इटसेल्फ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो हर प्रोजेक्ट के साथ जितने हमने डिलीवरी दी है अक्रॉस द कंट्री, हर प्रोजेक्ट के साथ वी हैव लर्नड एंड इवॉल्व्ड, हर बार कुछ बेहतर करने की कोशिश करी है। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो फुली माइवन कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लेके आए हैं। तो सर ये प्रोजेक्ट जो है किड्स के ऊपर जो है काफी कंसंट्रेट किया जा रहा है किड्स के ऊपर, तो किड्स को हम क्या फैसिलिटीज यहाँ पर दे रहे जा रहे हैं? सो बख्शी जी, जैसे गुड़गांव में आपने देखा होगा लग्जरी पे सब फोकस कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया वी बिल्ड होम्स ऑन कॉन्सेप्ट।
किड सेंट्रिक होम जैसे अगर फॉर एग्जांपल क्लब हाउसेस आपने यूजुअली हर सोसाइटी में लग्जरी में देखे होंगे, यहाँ पे हम क्लब हाउस के अलावा एक लर्निंग हब अलग से देते हैं दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर द किड्स। तो उसके अंदर हम एक आर्ट एंड क्राफ्ट रूम देते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूजिक रूम देते हैं, वर्कशॉप रूम एक देते हैं, हम डांस रूम हम देते हैं, लाइब्रेरी उसमें हम देते हैं, और इन सब एक्टिविटीज़ के साथ हम इंस्ट्रक्टर्स भी देते हैं अंदर। तो इन हाउस इंस्ट्रक्टर्स हैं, प्लस देयर इज एन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर एज वेल, जो पूरे दिन का, वीक का और महीने का शेड्यूल बनाता है। तो देयर इज अ एजुकेशन कंसल्टिंग फर्म नेम हर्थ एजुकेशन एडवाइजर्स, यूके एंड दिल्ली बेस्ड फर्म है। उसका एक प्रोग्राम है, दिस इज करंटली रनिंग इन 9 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रोग्राम है सच कि वी गॉट 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन, लेफ्ट राइट। तो 15-16 ईयर्स तक प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन है कि बच्चे के दोनों ब्रेन स्टिमुलेट हो और डेवलप। तो किड सेंट्रिक होम्स का ही जो एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम आपके बच्चों को पॉजिटिवली एंगेज रखते हैं मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में, कि एक तो उसका स्क्रीन टाइम घटे जो अब मेजर चैलेंज है। सर ये प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता लगा कि ये एंड यूजर के लिए बनाया जा रहा है, इन्वेस्टर के लिए इसके अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री के तक जो है उसको बेच नहीं पाएगा वो, ये भी सुनने में आया मेरे। तो क्या ये कहाँ तक ठीक है ये बात, और पेमेंट किस तरह क्लाइंट को करनी है? तो बख्शी जी, जैसे आपने कहा, मेजरली हमारे पास एंड यूज़र्स ही ज़्यादा आते हैं, उन्हीं को ज़्यादा हम केटर करते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं जी। हिस्टोरिकली भी जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वी आर नोन फॉर क्रिएटिंग वाइब्रेंट कम्युनिटीज़। तो हैबिटेशन काफ़ी मिलेगी हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, कम ही अपार्टमेंट जैसे होंगे जो आपको खाली मिलेंगे। और इन्वेस्टर्स की भी अगर मैं बात करूँ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ, जो ये समझते हैं दैट प्रॉपर्टी हैज़ बीन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो अगर मैं पेमेंट प्लान का बात करूँ, तो यहाँ पे द बायर हैज़ 2 ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम। एक पोजेशन लिंक्ड पेमेंट प्लान है हमारा, जो पोजेशन के हिसाब से, माइलस्टोन्स के हिसाब से डिमांड जाती है। दूसरा कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है, उसमें जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन जब हमने किया, फिर 5th फ्लोर का स्लैब हमने डाला, फिर 10th का डाला, इस तरीके से। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी उस हिसाब से डिमांड आएगी। तो बायर हैज़ 2 ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, जिसको जो कन्वीनियंट लगता है, दे हैव द राइट टू चूज़। सर आपकी कंस्ट्रक्शन जो है इन हाउस है, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं है, पहली बात तो ये है। मैं जहां तक ये देखता हूँ मार्केट के अंदर, आप खुद ही अपने जो है, खुद ही कंपटीशन आपका खुद से ही है। अब हम जो है बात करते हैं इसके अंदर जो है, मैं एक चीज सोचता हूँ कि इसके अंदर हम टाइल्स की जगह अगर हम मार्बल यूज कर लेते तो कैसा रहता? तो बख्शी जी, एज यू सेड, इटालियन मार्बल जो अब यूज़ भी हो रहा है गुड़गांव में, यहाँ पे एक्चुअली हिस्टोरिकली जो हमने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनमें जो टाइल्स हमने लगाई, तो बाय सो फार अगर मैं देखूँ, तो ये जो लपैटो फिनिश टाइल्स हम देते हैं, दे हैव बीन द मोस्ट ड्यूरेबल। प्लस ये थोड़ी मैट टेक्सचर की टाइल्स हैं, आपने देखा हुआ है, इटालियन मार्बल कंपैरेटिवली थोड़ा स्लिपरी भी होता है। तो प्रोजेक्ट में केटर हम कर रहे हैं एंड यूज़र्स में, जिनके छोटे बच्चे हैं, यूजुअली घर में सीनियर पेरेंट्स भी होते हैं। तो ये जो टाइल्स हैं, सिंस दे आर मैट फिनिश, तो यहाँ पे स्लिपेज का इशू कम होता है, स्लिपरी टाइल्स नहीं होती। प्लस टाइल्स अगर आप देखेंगे, प्रॉपर इपॉक्सी ग्राउटिंग के साथ हम लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है बख्शी जी, जो टाइल्स और पत्थर जो होते हैं, वेदर के साथ एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्शन उनका होता है। तो ग्राउटिंग से क्या होता है कि एक तो आपकी टाइल्स को स्पेस मिल जाता है टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। आपने यूजुअली ये भी देखा होगा कि अगर आप टाइल्स या पत्थर चिपका के एडजेसेंट टू ईच अदर लगाते हैं, तो एक में अगर क्रैक आता है तो दूसरे में भी साइड में आता है। इस ग्राउटिंग से यही होता है कि एक तो अगर एक टाइल में क्रैक है वो दूसरी तक नहीं जाएगा, प्लस हमारी जो मेंटेनेंस है वो इजी रहती है। नितिन जी, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किस टाइप की रहती है? आपने कंस्ट्रक्शन का पूछा, वी हैव आवर इन हाउस कंस्ट्रक्शन, हम ही खुद ही बनाते हैं प्रोजेक्ट्स को, और वी हैव इन हाउस मेंटेनेंस एज वेल। तो मेंटेन भी जो हमने बनाया है उसको हम खुद ही करते हैं। पर इसके अंदर जो है ओपन एरिया की, काफी ग्रीनरी की काफी तारीफ हो रही है, और इसके अंदर डेंसिटी किस टाइप की होने जा रही है? तो बख्शी जी, अगर मैं ओपन एरिया की बात करूँ, 10.8 एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट है ये, जिसमें से 9 एकड़ वी हैव केप्ट ओपन एंड ग्रीन। सिर्फ 1.8 एकड़ के अंदर ही हम टावर की जो प्लेसमेंट है वो कर रहे हैं। और डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो देयर आर 542 अपार्टमेंट्स 10.8 एकड़ में, तो 50 की डेंसिटी आती है। सर ये आशियाना अरोहम सेक्टर 80 में जो लोगों को फ्लैट मिलने जा रहे हैं, उनका वो साइज जो है वो क्या रहेगा, और किस तरह का जो है वो लेआउट रहेगा? तो बख्शी जी, अगर मैं साइजेस की बात करूं, तो मेजरली वी हैव 3 साइजेस ऑफ 3 BHK है। एक साइज़ है 4 BHK का। तो रेरा बोलता है कि कारपेट एरिया पे ही वी हैव टू सेल दी अपार्टमेंट्स, तो हम भी कारपेट एरिया पे ही अपनी चीज़ें सेल आउट करते हैं।
तो द साइजेस स्टार्ट फ्रॉम 1057 स्क्वायर फीट कारपेट गोज अप टू 1521 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, जो मेजर साइजेस है। उसके बाद देयर आर सम बिग साइजेस ऑफ ड्यूप्लेक्स और कुछ 5 BHK के भी कुछ अपार्टमेंट्स। नितिन जी, गुड़गांव के अंदर जो है हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट में 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल लोग जो है वेट करते हैं। और जो आशियाना जो बिल्डर है, डेवलपर है, ये प्रोजेक्ट को 3.5 साल के अंदर जो है डिलीवर कर रहा है। जहां हाइट जो है 40-40 मंजिल की रख रहे हैं, ये सिर्फ 23 मंजिल की हाइट रख रहा है। तो इसके पीछे जो है डिलीवरी जल्दी देने की रीजन है, ये क्या रीजन है इसके पीछे? सर, आशियाना में जैसे मैंने आपको बताया इन हाउस कंस्ट्रक्शन है हमारी, तो वी डू नॉट वेट। जैसे यूजुअली जो आप बता रहे हैं 5 साल लगते हैं, तो डेवलपर्स प्रोजेक्ट सेल आउट करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन पार्टनर दे सर्च फॉर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। हमारे यहाँ पे जैसे ही हमें क्लियरेंसेस आ जाते हैं, सिंस इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो हम उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, इसीलिए वी आर एबल टू डिलीवर ऑन टाइम। हमारा जैसे आप कह रहे हैं 22 में हमने लॉन्च करा था, अभी फेब मार्च के अराउंड विल बी गिविंग द पोजीशंस फॉर दैट। वो यही रीजन। इस प्रोजेक्ट को जो है हम हैंड ओवर करने की जो टाइम लिमिट दे रहे हैं लोगों को, तो वो कितना रहेगा जो है? क्या मतलब कि इसके अंदर भी जो है टाइम ज्यादा लगने वाला है? इसके अंदर क्या 4-5 साल लगने वाले हैं कि कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? सर, इसमें फेज 1 का जो हमने पोजीशन डेट रखी है दैट इज अराउंड अक्टूबर 2029। 3 साल 8 महीने, 3 साल 10 महीने के अराउंड वी ट्राइंग कि इसको भी फेज 1 का पोजीशन हम दे दें। तो ये पहला प्रोजेक्ट देखा है जो कि 3-3.5 साल के अंदर जो है डिलीवरी दे रहा है। ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जो 3-3.5 साल के अंदर दे रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ आता है तो जल्दी से जल्दी विजिट बुक करो।